हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स माफिया। तो जैसा कि पिछली स्ट्रेटजी मैंने फॉरेक्स वालों के लिए लाई थी, तो आज की स्ट्रेटजी होने वाली है बैंक निफ्टी निफ्टी स्पेसलेस। स्पेशली जो ये स्ट्रेटजी रहेगी वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए रहेगी। तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसे हम नाम देने वाले हैं 10 EMA बैंक निफ्टी निफ्टी स्ट्रेटजी। तो आइए देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करना और इस पर खेलना कैसे है। तो बिना कोई देर किए चलते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू हमने खोल लिया है, इस पे आएंगे निफ्टी बैंक या निफ्टी जो भी आपकी इच्छा। ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कितने मिनट का टाइम फ्रेम? 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हमें क्या करना है कि इस पे हमें सबसे पहले 10 EMA। कितना EMA? 10 EMA। अगर जिनको नहीं पता है कि EMA लगाते कैसे हैं, इंडिकेटर में जाएंगे, EMA लिखेंगे, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट करेंगे और यहां सेटिंग में जाएंगे और ये 9 को चेंज करके हम 10 कर देंगे। कलर आपकी मर्जी, कलर जो रखना है आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए अब 10 EMA हमारा चार्ट पे लग चुका है। अब हमें करना कैसे है, बाइंग कब करनी है, कॉल बाइंग कब करनी है, पुट बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, सब बताता हूं मैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। कुछ स्टॉप लॉसेस जरूर हिट होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट किसी की भी नहीं सुनता अगर अपने पे आ जाए तो। पर यह स्ट्रैटेजी बहुत वैलिड स्ट्रैटेजी है, बहुत लॉजिकल स्ट्रैटेजी है। वो कैसे है वो देखते हैं। अब देखिए 10 EMA स्ट्रैटेजी। अब मान लीजिए 29 का मैं चार्ट लगाता हूं। अब देखिए इस स्ट्रैटेजी में है क्या कि आपको दो कैंडल ऐसे ढूंढने हैं और अगर 10 EMA का जो डायरेक्शन है वो राइडिंग डायरेक्शन है, वो अगर ऊपर की ओर डायरेक्शनल है, मतलब कि मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बुलिश ट्रेंड है, और उसके में अगर 10 EMA के ऊपर लगातार दो ग्रीन कैंडल बन जाती है, सपोज यहां आप देखिए, यहां पे देखिए, आपको दिख रहा होगा 2 3 4 कैंडल ग्रीन बन रहा है, दो कैंडल लगातार 10 EMA के ऊपर बन रही है। 10 EMA के ऊपर कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है, बुलिश है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके अगली कैंडल जो है वो आप देखिए हल्की रेड सी बनी है। रेड सी बनने का मतलब क्या हो रहा है कि सेलर्स जो है मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मार्केट क्या था, बुलिश था, लेकिन दो रेगुलर ग्रीन कैंडल, दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल का बनना हमें यह दिखाता है कि मार्केट अब बेरिश हो सकता है। लेकिन हम हमारा जो ट्रिगर पॉइंट है वो यही है, यही कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल है, क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश चल रहा था, एक कैंडल रेड बन गया। अब नेक्स्ट कैंडल में हम वेट करेंगे कि अगर इस कैंडल का हाई बन जाता है, टूट जाता है, सॉरी, अगर इस कैंडल का हाई टूट जाता है, ये हमारा हो जाएगा ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट जो भी है आप। तो 46,324 विल बी माई ट्रिगर और एंट्री पॉइंट। और एक कंडीशन ये है कि ये जो रेड कैंडल बनेगा ये 10 EMA को टच नहीं करना चाहिए। तो आप लोग एकदम ये दिमाग में बांध लीजिए, दो ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, जो रेड कैंडल टच नहीं करनी चाहिए 10 EMA को। तो अगर उसका हाई टूटता है तो हम वहां पे एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वैसे आपके ऊपर है, आप कितना सह सकते हैं। वैसे प्रीवियस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम स्ट्रेटजी को और एंटर करते थे ट्रेड में। तो 46 322 324 पे हम एंटर करते और हम तब तक इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कोई कैंडल 10 EMA के नीचे ना क्लोज हो जाए। तो हाँ देखिए 46,594 वाला जो कैंडल, ये रेड कैंडल, यहाँ पे वो 10 EMA के नीचे क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे मार्केट में निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि वो 10 EMA के नीचे आके क्लोज हुआ है और आपको फिर से ट्रेड लेना था। तो फिर से ट्रेड हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे हमें फिर से ट्रेड मिल गया और फिर हमारा चलता गया, फिर निकलेंगे यहाँ पे।
तो ऐसे उस दिन 2-3 ट्रेड आराम से मिलेंगे। तो आपको अगर एक हफ्ते में पकड़ के चलिए 15 ट्रेड भी मिलते हैं, तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आउट ऑफ 15 ट्रेड विच यू विल बी गेटिंग इन 1 वीक, 10 ट्रेड उसमें प्रॉफिटेबल होंगे। ऑब्वियसली 5 तो स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बनाई उसलिए, जैसे ही आप स्टॉप लॉस डालते हो, ब्रोकर जो है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को वो लोग क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस खाएंगे, फिर वहां से आपका टारगेट हिट होगा। तो हमेशा इसमें क्या क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 EMA इंडिकेटर, 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, या 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, और वो भी 10 EMA को टच नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। और 10 EMA जो रहेगा वो राइजिंग रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, राइजिंग रहना चाहिए। तो हम वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां पे देखिए 2 ग्रीन, 3rd रेड बना, नहीं दिख रहा होगा तो आपके लिए जूम कर देता हूं, अब दिखेगा। 2 ग्रीन, तीसरा रेड, यहां पे एंट्री ट्रिगर 46901, कहां तक गया, यहां तक 4793 तक। तो इतने बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे ना आपको कि आपका जो स्टॉप लॉस खाया होगा ना वो पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम जब आप आपका जब टारगेट हिट होगा। बहुत पैसा बनाया जा सकता है इस स्ट्रेटजी से, तो रेडी रहिएगा। जब भी आप ट्रेड करने बैठो, एक हफ्ते में बोलूंगा 3 दिन 4 दिन आप आराम से पेपर ट्रेड करो, इस पे अपने आप को स्ट्रांगली इस स्ट्रेटजी को लेके कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, साइकोलॉजी बिल्ड करो, एक डिसिप्लिन के तहत स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना सीखो। और उसके बाद हर एक स्ट्रेटजी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल तब होती है जब उसे कम से कम 100 ट्रेड लिया गया हो, या 3 महीने तक कंटिन्यूसली ट्रेड की गई हो एक सेम स्ट्रेटजी पे। तो आशा करते हैं कि स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझे हेमंत__26 पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ दबा कर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें भी कुछ अच्छी मोटिवेशन मिल सके और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ मैं ला सकूं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।